आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो इंस्टाग्राम पर ये बहुत ज़्यादा वायरल है। तो बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तो फैब्रिक को कट करके रखा है। सो फ्रेंड्स 32 चेस्ट साइज के हिसाब से मैं इस कुर्ती को कटिंग करने वाली हूँ। एंड मैंने 20 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। एंड ये मैंने कुर्ती की लेंथ 25 इंच की ली है। सो फ्रेंड्स आपको फैब्रिक की जो विड्थ रखनी है वो आपके चेस्ट के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही रखनी है। एंड ये देखिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। एंड इसके बाद मैं 7 इंच पर इस तरह से शोल्डर के लिए मार्क कर रही हूँ। एंड 4 इंच पर मैं आर्म होल के लिए मार्क कर रही हूँ। एंड यहाँ से चेस्ट के लिए मार्क करना है। जो भी चेस्ट है ना उसको 4 में डिवाइड करके उसमें 1 इंच प्लस कर देना है और जितने इंच आएगा यहाँ पर मार्क कर देना है। एंड यहाँ पर मैं इस तरह से 12 इंच पर मार्क कर रही हूँ और यहाँ पे मैं 6 इंच पर मार्क कर रही हूँ। यहाँ से वेस्ट के लिए मार्क करना है। जो भी वेस्ट है उसको 4 में डिवाइड करना है और उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। 1.5 इंच हम यहाँ से इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पीछे लूप थोड़ा लगेगी तो यहाँ से थोड़ा लूज ही देना है। एंड इसके बाद हम हिप के लिए मार्क करेंगे। तो हिप का जो भी साइज है उसको 4 में डिवाइड करके प्लस 1 इंच ऐड करके एंड यहाँ पे मार्क कर देना है। और ये वाली मार्किंग को यहाँ से मिला के और ये वाली मार्किंग को यहाँ से मिला देना है इस तरह से। एंड यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। एंड यहाँ से हमने नेक की विड्थ लेनी है। तो 2.5 इंच पे मैंने नेक की विड्थ लिया है और नेक को मैंने यहाँ पे टिप किया है 3.5 इंच पर और इस तरह से बॉक्स बना लिया है। एंड इसमें हार्ट वाली शेप दी है इस तरह से। एंड आर्म होल तक इस मार्क को मिला दिया है हमने। और इसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी साइड से इस तरह। और यहाँ से हमने छोटा नोच लगा दिया है। एंड अभी बैक पार्ट को निकाल लेना है और ये जो नेक है इसे कटिंग करना है और आर्म होल वाली जो लाइन है उस पर कटिंग करनी है। एंड बैक पार्ट को इस तरह मैंने फोल्ड करके रख लिया है और इससे अब मैं फ्रंट पार्ट को रख लूँगी और यहाँ से मार्क करके ऊपर से 1 इंच का मार्जिन लेते हुए मार्क करना है। एंड हमने यहाँ पर नोच लगा लेना है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसे हमने इस तरह फोल्ड करके स्टिच करना है। अभी हमने फ्रंट पार्ट को लेना है। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने ये क्रॉस स्ट्रिप ली है। 1.5 इंच चौड़ाई है क्रॉस स्ट्रिप की। एंड इसे इस तरह से फोल्ड करके नेक पे स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से ये स्टिच हो गई है। एंड अभी इसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके डबल स्टिच करना है। ये देखिए इस तरह से स्टिच कर दिया है। और ये जो हमारी स्ट्रिप है इस तरह से यहाँ पर रख के सिलना है दोनों साइड और इन्हें स्टिच करना है। एंड ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इन्हें अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। सो इस तरह से फोल्ड करके हमें डबल स्टिच करना है। तेरे नजदीक ही दिल को घर मिला। और अब मैंने ये 2 स्ट्रेट स्ट्रिप ली है। स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच की है और जो इनकी लंबाई वो 10 इंच की है। इस तरह से फोल्ड करके सिल देना है दोनों को। अब इन डोरी को यहाँ पर स्टिच कर देंगे। एंड इसके बाद हम बैक पार्ट को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 4 इंच पे मार्क कर लेंगे इस तरह से। एंड अभी बैक पार्ट को उल्टा करके रखेंगे और ये जो फ्रंट पार्ट है इसको भी उल्टा कर लेंगे और ये जो इसकी डोरी है उन्हें यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इस तरह से इन्हें अटैच कर लिया है। अभी इस तरह से इन्हें सीधा करेंगे और यहाँ पे डबल स्टिच करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने डबल स्टिच भी कर दिया है और ये मैंने इस तरह से बैक पार्ट को फोल्ड कराया है। यहाँ पर हम 3 इंच को मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी हम 3 इंच को मार्क कर लेंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हमें 7 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमने 3 इंच पे मार्क करना है। और ये जो मार्किंग है इस तरह से आपस में मिलाना है, सीधी लाइन बनानी है। एंड ये जो हमने लाइन बनाई है ना इस पे हमने कटिंग करनी है इस तरह। बस तू ही तू है। सो इस तरह कटिंग करने के बाद ये मैंने कुछ लूप्स बना के रखे हैं। कुछ नहीं करना है, एक लंबी डोरी बनानी है। 2 इंच लंबी लूप्स कट कर लेने हैं। उसके बाद हमने 5 लूप्स इधर लगाने हैं, 5 लूप्स इधर लगाने हैं। तो पहले मैंने फैब्रिक में इस तरह से लूप्स सिले ताकि इधर करना भाग जाए। इसके बाद मैं इस तरह से इन्हें स्टिच कर लूँगी। सो फ्रेंड्स देखिए मैंने दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अभी मैंने एक लंबी डोरी और बना के रखी है। एंड अभी डोरी को मैं इनके अंदर डाल दूँगी इस तरह से। जो भी है मेरा इस जहां में उस सब में। एंड इसके बाद इस तरह से साइड से फिटिंग करेंगे कपड़े को सेट करते हुए। और यहाँ से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे दोनों को और यहाँ से इस तरह से चाक को फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने साइड से फिटिंग कर लिया और चाक को फोल्ड कर लिया। अभी मैं आपको सजा करके दिखाती हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये कुर्ती तो रेडी हो गया बन के। एंड ये हमने ग्लेस लिए, ग्लेस को हमने नीचे से इस तरह से अटैच कर लेना है। एंड इसके बाद इसका जो ऊपर का डिज़ाइन है उसको कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इस तरह से एक फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की जो लंबाई है वो 21 इंच की है, फैब्रिक की चौड़ाई 18 इंच की है। और इस तरह से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद शोल्डर के लिए 7 इंच पर मार्क करना है। एंड आर्म होल के लिए भी 7 इंच पर मार्क करना है। अब यहाँ से चेस्ट के लिए मार्क करना है। जो भी चेस्ट उसको 4 डिवाइड करके उसमें 1 इंच प्लस करना है। जितने इंच आएगा यहाँ पे मार्क कर देना है। तो मैं 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ। एंड इस मार्क को मैं नीचे सीधा कर रही हूँ। यहाँ से आर्म होल शेप देना है। तो नेक की विंग लगनी है 2.5 इंच पर। नेक को डिप करना है यहाँ से 3 इंच पर। और यहाँ से हमने इसमें गोलाई देनी है। एंड यहाँ से हमने 3 इंच पर मार्क करना है। एंड इस मार्क को वाले मार्क तक कुछ इस तरह से ले जाना है शेप में। अभी हमारे को कट करना है। इस तरह से नेक को कट करना है। यहाँ से शोल्डर कट कर लेने हैं। और ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसको हमने इस तरह से निकालना है। फ्रंट पार्ट की जो लाइन है इसको कटिंग कर लेनी है। एंड इसे हमने इस तरह से ओपन कर लिया। और मैंने एक क्रोस स्ट्रिप लिया, इसको इस तरह से फोल्ड करके सिल दिया। तो ये देखिए इस तरह से ये सिल गया है। एंड इसको अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिल देंगे। और बैक पार्ट को यहाँ से फोल्ड करके सिल देंगे। तो ये देखिए दोनों के दोनों ये सिल गए हैं। एंड अभी लेस लेनी है, यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देनी है। तो ये देखिए मैंने लेस को भी अटैच कर दिया है। एंड अभी हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसको बैक पार्ट के ऊपर इस तरह से रख के शोल्डर को सिल देना है। इसके बाद हमें इस तरह से सीधा करना है। क्रॉस स्ट्रिप को यहाँ पर अटैच करना है। एंड इसके बाद क्रॉस स्ट्रिप जो एक्स्ट्रा है उसको कट करके अंदर से इसे इस तरह से फोल्ड करके सिल देना है किनारे किनारे पर। सो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैंने सिल दिया है। इसके बाद हम शोल्डर को सिल देंगे। तो ये देखिए हमने शोल्डर भी सिल दिया है। एंड अगर स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो स्लीव्स की जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो इस तरह से 18 इंच की है। और स्लीव्स की जो लंबाई है वो 24 इंच की है। स्लीव्स के अंदर अपना वजन रख सकते हैं। एंड इसके बाद 8 इंच पर यहाँ मार्क करना है। और 2.5 इंच पर मैंने डीप मार्क किया है इस तरह से। एंड यहाँ से हमने 4 इंच पर मार्क किया है। और यहाँ से हमने इस तरह से मार्किंग को आपस में मिलाया है। यहाँ पे हमने 9 इंच पर मार्क किया है। और यहाँ पे हमने 7 इंच पर मार्क किया है। एंड इसके बाद हमने यहाँ पे 8 इंच पर मार्क किया है। और 1 इंच पर हमने इस तरह से टिप मार्क किया है। एंड इसके बाद इस तरह से इस मार्क को मिलाना है। इस मार्क को यहाँ से मिलाना है, इस मार्क को यहाँ से मिलाना है। एंड इसके बाद इस तरह से हमने कटिंग करनी है। एंड इन्हें नीचे से फोल्ड करके हमने लेस को अटैच करना है। देखिए मैंने इस तरह से लेस को अटैच कर लिया है। एंड अभी हमने ये ले लिया अपना। अभी स्लीव्स को हमने शोल्डर में अटैच करनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स को उल्टा करके और जो स्लीव्स का नीचे शोल्डर के सेंटर से इस तरह से मिला के रखेंगे। और स्लीव्स को इस तरह से देंगे। तो दोनों स्लीव्स को हमने इसी तरह से सिल देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स को दोनों को सिल दिया है। अभी हमने इस तरह से उल्टा करेंगे और इस साइड से हमने इनमें फिटिंग करनी है। तो इस तरह से हमने कपड़े को सेट करके सिलाई लगानी है। इसके बाद में पन्ना हमारा सिल जाता है। और ये देखिए इसका ऊपर का डिजाइन है, ये कुर्ती यानी कुर्ती का बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।